जैनी पहली बार घर में बिना पैंट पहने घूम रही थी। तभी पीछे देखा तो एक पागल आदमी AK-47 लिए उसे घूर रहा था। थोड़ी देर बाद एक मोटा आदमी भी उसी तरह बुरी नज़र से देखने लगा। जैनी घबरा गई और तुरंत अपने बॉयफ्रेंड चार्ली को बुलाया, पर चार्ली ने दोनों को घर के अंदर बुला लिया। वो दोनों उसके दोस्त थे। चार्ली ने सबका परिचय कराया और खुद घर से बाहर चला गया। जैनी और दो पागल आदमी घर में अकेले रह गए। जैनी शर्मिंदा होकर कपड़े बदलने कमरे में गई। तभी बड़ी दाढ़ी वाला आदमी उसके कमरे में घुस आया और उसे छूने लगा। जैनी डरकर बाहर भागना चाही, लेकिन उसने दीवार पर धक्का दे दिया। तभी मोटा आदमी भी आ गया और दरवाजे पर खड़ा होकर कुछ खाने लगा। मोटा आदमी सोच रहा था कि वह भी कुछ करेगा या नहीं। कुछ देर सोचकर वह बाहर चला गया। जैनी रोने लगी, लेकिन मोटा आदमी टीवी की आवाज़ तेज कर गया ताकि उसके चीखने की आवाज़ बाहर ना जाए। फिर जैनी भागकर स्विमिंग पूल में कूद गई ताकि खुद को ठंडा कर सके। 2 मिनट बाद चार्ली लौट आया। उसने अपने दोस्तों का अजीब बर्ताव देखा तो उसे शक हुआ। दाढ़ी वाला आदमी बोला, तुम्हें बुरा नहीं लगेगा ना? चार्ली जैनी के पास गया, उसे पैसे देने की बात की और कहा, मैं सब ठीक कर दूंगा। जैनी को उसकी असलियत समझ में आ गई। वो दोनों में झगड़ा हुआ। गुस्से में चार्ली ने जैनी को जोर से थप्पड़ मारकर गिरा दिया। उसने कहा, मेरे दोस्त तुझसे ज्यादा जरूरी हैं। अगर तू पुलिस गई तो मैं तुझे मार डालूंगा। जैनी बिना जूते पहने रेगिस्तान में भागने लगी। तीनों आदमी उसका पीछा करने लगे। आखिरकार जैनी एक खतरनाक खाई तक पहुंच गई। चार्ली उसे मनाने का नाटक करने लगा। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अपने दोस्तों को पुलिस के हवाले कर दूंगा। जैनी ने भरोसा किया, मगर तभी चार्ली ने उसे धक्का देकर खाई में गिरा दिया। तीनों को लगा जैनी मर गई, लेकिन नीचे गिरने से जैनी की त्वचा पर चोटें आईं और उसका खून बहने लगा। तभी वहां मांस खाने वाली चींटियां आ गईं और उसे काटने लगीं। दर्द से जैनी की आंखें खुल गईं। उसने पास पड़ा ईयरफोन और लाइटर देखा। उसने किसी तरह ईयरफोन की डोरी से लाइटर खींचा, फिर सूखी घास जलाकर अपनी रस्सी जलाई ताकि आज़ाद हो सके। काफ़ी कोशिश के बाद जैनी उठी। तीनों आदमी उसके सब सामान जला रहे थे और उसे ढूंढने के लिए शिकार की बंदूकें लेकर खाई में उतर गए। जैनी ने जैसे तैसे भागकर एक गुफा में शरण ली। उसने घायल पैर से लकड़ी का टुकड़ा निकाला और जख्म को गर्म धातु से बंद किया। दर्द इतना था कि वो बेहोश हो गई। कुछ देर बाद वो उठी। अब वो बिल्कुल बदल चुकी थी। अब वो बदला लेने के लिए तैयार थी। उसने मोटा आदमी ढूंढा, उसकी बंदूक छीन ली और लड़ाई में उसे मार दिया। उसका सामान उठाकर उसने और हथियार जुटाए। फिर वो दाढ़ी वाले आदमी के पीछे गई। दोनों के बीच भयंकर गोलीबारी हुई। जैनी ने उसके कंधे में गोली मारी। पीछा करते हुए आखिरकार उसने उसे भी मार डाला। अब बस चार्ली बचा था। वो डरकर अपने फार्म हाउस पहुंचा और स्विमिंग पूल में जाकर बैठ गया। तभी जैनी वहां भी आ पहुंची।